बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना टाइम दे के हमें सुनते हैं। बात करेंगे 7 डेडली सिंस पर, और यूनानियों के मुताबिक एक 8वां भी सिन है जो इंसान की ज़िंदगी में इंसान के लिए बहुत बड़े बैरियर्स हैं अपने लोगों को ठीक करने के। आप किताब पढ़िए, और किताब सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है? किताबुल हिकमत। और किताबुल हिकमत क्या है? कुरान पाक है, जिसका मौजू ही इंसान है। तमाम ऐसे अल्लाह तक कुरान में ये है कि जब आयत है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, के इंसानों पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा जब ये कुछ भी नहीं थे। इनकी जो जिंदगी थी, ऐसे इनकी जो चीज़ें थी, यानी कि कोई बेमायनी सा था। ये तो बाद में अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तहलीक किया तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को आदमी बनाने की, जो कुरान के मुताबिक इंसान को आदमी बनना है, अहसन तकवीम दे दिया। लक़द हलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया है, अहसन तकवीम बनाया। यही अशरफुल मखलूक़ात भी हैं हम, यानी कि तमाम चीज़ों को अल्लाह ने कुन फ़यकून से बना दिया और हमें अपने हाथ से तहलीक किया और बेहतरीन पैदा किया। गो के कुरान के मुताबिक हमारे आठ हमारी बशरी कमज़ोरियाँ भी हैं जिनको हमने ओवरकम करना है। आज अगर ये जो 7 डेडली सिंस जिनमें कहा जाता है कि नंबर 1 जो डेडली सिन है उसमें फियर है, एक खौफ, सेकंड उसमें हसद है, थर्ड उसमें लस्ट है, फोर्थ उसमें गुस्सा इंतशार है, फिफ्थ इंसान बसियार खोर है, खाना पी पेटू, सिक्स्थ इंसान सुस्त है, और उसके अलावा जो इंसान लालची है, ग्रीडी है। ये इंसान के जो 7, और यूनानियों के मुताबिक, यूनानी तहजीब के मुताबिक मायूसी भी उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले खौफ, फियर, सबसे बड़ा जो इंसानियत को दरपेश मसला है उसमें खौफ है। हालांकि अल्लाह ताला ने खौफ को इंसान की बेहतरी के लिए पैदा किया। अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ इस दुनिया में नहीं पैदा की जो नुकसानदेह है। हाँ, उसका इस्तेमाल उसको अपने पे हैवी, क्योंकि देखें शैतान जो है इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, हमारा खुला दुश्मन है। उसने इस बात की कमिटमेंट कर ली अल्लाह से कि मैं ये जो इंसान है जिसको हमने इंसान साजी करनी है, यानी कि आदमी बनाना है, इसको वापस उसी दौर का इंसान बनाऊंगा जब अल्लाह ने हज़रत आदम की तहलीक से पहले जो इंतहाई दरिंदा सफ़ाक असफला साफिलीन, इन्हीं को, ये इस तरह के लोग थे, यानी कि बदतरीन जानवर थे वो। लेकिन जब अल्लाह ने इंसान को तहलीक किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, माई हवा को, तो फिर उसको आदमी बनाना था। शैतान आज भी उस इंसान को वो इंसान बनाना चाहता है जो इस दुनिया में वाकई दरिंदा था, वहशी था, खून और जुल्म बर्बरियत करता था, और आज साइंस बताती भी है। तो जैसे ही ये जो खौफ है, ये अल्लाह ने इंसान को इसलिए दिया था क्योंकि उसकी कदम कदम पे इस दुनिया में उसको मसाइल थे। अब उसके साथ एक नफ्स भी है। अब असल तो इंसान को पैदा क्यों किया गया? कुरान के मुताबिक ही हमने इंसान को इसलिए पैदा किया था ताकि हम इसकी आजमाइश करें। क्योंकि जब अल्लाह ने नफ्स को तहलीक किया ना, तो अल्लाह ने कहा आज मैं अपना सबसे बड़ा खरीफ पैदा कर रहा हूँ, और ये वो नफ्स है जिसका काम ये है वो अल्लाह से बेजार है। वो खुद ही खुदा बनने के लिए इंसान को, चूँकि हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर जो मौजूद है, ये हमारे जहन के ज़रिए से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर, और इसीलिए कहा गया कि जो तरगीबात नफ्स हैं
जो नफ्स एक बरमूदा ट्रायंगल है। आप लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल सुना होगा कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया में एक ऐसी जगह है जो वेस्ट इंडीज़ के पास है, ओकेनूस में, अटलांटिक ओशन में, ऐसी जगह जहाँ पे कोई फ़ज़ाई जहाज़ भी जाता है या बहरी जहाज़ भी जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है, वो उसमें गर्क हो जाता है। तो जो नफ्स का बरमूदा ट्रायंगल है उसके जो तीनों में जो सबसे बड़ी तरगीब है वो औरत को करार दे दिया। तो अब जो खौफ था इंसान पे, इसकी बहुत बड़ी आजमाइश है। शैतान को इस बात का पता है। खौफ तो आया इसलिए कि वो हमें जो है, जैसे कहा जाता है, अरबी का मकूला है, रासुल हिकमता महाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दनाई, हिकमत की बात अल्लाह का खौफ है। जिस शख्स को रब से खौफ आता है, हालांकि हमें अपने रब से खौफ नहीं आना चाहिए, ये खौफ सही लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह तो हमारे लिए रहमत हैं, हमें तो अल्लाह के लिए हमेशा, ये कहते हैं ना, जिस शख्स ने रब के लिए बदगुमानी पैदा की उसने कुफर किया, कुफर से ही बड़ा अजाब किया। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो बदगुमानी है अल्लाह से। हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कभी भी इंसान के लिए जो अजाला है उसके दरवाजे बंद नहीं किए हुए, इंसान को सिर्फ माफ़ी मांगनी है। तो जो खौफ है इस दुनिया में बेशुमार किस्म का है। सबसे बड़ा जो खौफ है वो है मरने का खौफ, जो हमारे इस वक्त जो हमें दरपेश होता है। होता क्या है, कंपोजिशन क्या है कि एक जहन है जो हमारा जो सोचने का काम करता है हमारे दिमाग में। अब इसको नफ्स अपना अलाय बना लेता है। अगर आप, इसीलिए तो कहा ना तज़किया नफ्स करें, अगर ये नफ्स जो है सारा जो काम है जहन के ज़रिए से लेता है, ये जहन जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। जहन का काम क्या है, जहन का काम ये है कि जिस्म को मरने नहीं देना, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। उसके जहन में ये बात है, शऊर समथिंग डिफरेंट है। ये बड़ा एक गुंजलिक और पचीदा किस्म का सिस्टम है, लेकिन हम इसको आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो खौफ है ये इतना ख़तरनाक है कि इंसान की सलाहियतें सल्ब कर लेता है। इस सबसे पहले हम जब खौफज़दा होते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कुरान में जगह जगह इंसान को इस बात से बचाया कि आजमाइश है, आपका इम्तिहान लिया जा रहा है। हम इस बात पे बात करेंगे कि वो कौन से 5 पर्चे हैं जिनमें इम्तिहान लिया जा रहा है आजमाइश का, जिसको हम डिफरेंट बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे उन डेडली सिंस की जो वर्ल्ड कहते हैं। कुरान तो पहले ही कह रहा है, कुरान का मौजू इंसान है तो इंसानी नफ्सियात की बात करेगा। जो उस किताब को हम पढ़ेंगे, जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो यकीनन हम अपने आप को तब्दील करके आदमी बन जाएंगे। या हम तकरीर सुन के भी जो सीखा जा सकता है, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है गौर व फिक्र करना, उसको पढ़ना, कुरान पे तदब्बर करना, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ना और इसको अप्लाई करना। तो खौफ रासुल हिकमता महाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दनाई अल्लाह पाक का खौफ है। अब ये खौफ की वजह से इक़्तिदार की जंगें, इस खौफ की वजह से आपको अपनी जान बचानी है, ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं, अपने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखें ना, जो इंसानी ग्रोहों में जो मुशरिकीन हैं या मुनाफिक हैं, सबसे ज़्यादा जो इनको मोहब्बत होती है ना वो ज़िंदा रहने के लिए होती है। ये कोशिश करते हैं कि हम ज़िंदा रहें, सारे 1000 साल ज़िंदा रहें, मरे ही ना। देखिए ना, शहीद का क्यों इतना बड़ा मकाम है? क्योंकि खौफ क्या है सबसे बड़ा? मर जाने का खौफ। लेकिन जो बंदा इस खौफ से मुबर्रा हो जाता है, वो इस बात की तमन, उसको देखें, ज़िंदगी की हिफाजत करना इंसान की बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़िंदगी पसंद है और ज़िंदगी को बचाना जिहाद है। तो ज़िंदगी, लेकिन वो शख्स जो मोमिन है, उसको ये पता है कि अगर मैं अपने रब के पास जाना है, मुझे अपने रब से मिलना है, तो मुझे मौत आएगी तो मैं जाऊंगा ना, जब मुझे मौत नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए शहीद का वो मकाम है कि वो ज़िंदगी को मौत पे तरजीह देता है कि मैं अल्लाह को मिलना है। इसीलिए शहादत का, तो ये वो खौफ है, पहला जो इंसान पे खौफ है वो यही है। और ये अपने जो जहन में आपके बुत होते हैं ना, बुत, इनको पाश करना होता है।
इन बुतों को तोड़ना होता है। ये जो किसी को रोटी का अजाब है, किसी को पैसे का अजाब है, किसी को इक़्तिदार का अजाब है, कितनी जंगें होती हैं। आप तारीख पढ़ते हैं, बादशाह के बेटे कत्ल कर देते हैं इक़्तिदार को दुआम देने के लिए। तो पहला जो है वो इंसान का जो डेडली सिन है वो खौफ है। अब दूसरा हसद। आप देखें रोज़ कुरान पाक में हसद के हवाले से बड़ी हदायत है। ये जो सूरत फलक है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वमिन शर्रि मा हलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब देखिए कुरान पाक में उसके शर से, क्योंकि जो हसद करने वाला है, वो बुग़्ज़ करने वाला, वो खुद गर्ज होता है, उसको सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज है। वो इसीलिए कहा गया कि जितने भी ये फसाद, देखें ना, हसद के बारे में जो हदीस है वो ये है कि हसद ना किया करें। एक बंदे को अल्लाह ने नवाज दिया, हम जब ये कहते हैं हम कुछ भी नहीं, हम कौन से तहलीकार हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा इंसान ने क्या तहलीक किया, या हम दरियाफ्त करते हैं। ईजाद भी वही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अल्लाह ने जो इंसान के लिए वसाइल मुहैया किए उनको इस्तेमाल करें। अगर आज ये इंसान कहता है मैंने हवाई जहाज़ उड़ाया, तो कैसे उड़ाया? लोहे से। लोहा किसी इंसान ने खुद पैदा किया है? ये तो अक्ल अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने तो पहले ही कहा था कि जब ये सारा स्टेज सजाया गया तो उसमें मलाइका, जिन्नात जो शयातीन थे, जिन्नात में बाद में शयातीन बने, और इंसान, ये अल्लाह की मखलूक थे। इंसान के पास इल्म ज़्यादा था। अल्लाह ने जो बात बताई इंसान को, उसमें इंसान और इल्म को सजदा करवाया गया। आदम अलैहिस्सलाम, और सजदा एक मोहब्बत की अलामत है, झुक जाना ही असल मोहब्बत है। और अल्लाह को इतना पसंद है ये सजदा इतना पसंद है कि अगर कोई बंदा भी, एक रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि क़यामत के करीब अल्लाह इंतहाई जलाल में होंगे, इंतहाई जलाल में होंगे, तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेंगे कि आप अल्लाह को मनाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? आप जब अल्लाह के पास पेश होंगे, आप फौरी तौर पे सजदे में गिर जाएंगे, आप सजदा करेंगे रब को। और यही बात रवायत के मुताबिक कही जाती है कि जब मैदान हशर होगा तो सारे इंसानों को इकट्ठा किया गया होगा उस मैदान में। तो जैसे ही अल्लाह ताला सामने आएंगे, हर इंसान झुक जाएगा, हर इंसान झुक जाएगा, झुक जाएगा। लेकिन उस वक्त हर किसी को ये इख्तियार नहीं होगा कि वह झुक जाए। झुकेगा वही जिसको इस दुनिया में हदायत मिल गई और उसने उसको वहदहू ला शरीक लह मान लिया। मुत्तकीन, ईमान बिल गैब पे ईमान लाने वाले, पहली कंडीशन है मुत्तकीन की, उसी को ही मौका मिलेगा, वही झुकेगा। बाकी जो नहीं झुके, जो शिर्क करते रहे, मुशरिकीन हैं या मुनाफिक हैं, वो झुकने की कोशिश करेंगे। उनकी जो कमरें हैं, जो उनकी कमर है, उसको सख्त कर दिया जाएगा, वो झुक ही नहीं पाएंगे। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। तो हदीस के मुताबिक हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह के खुश लकड़ी को आग। कभी किसी ने खुश लकड़ियां जलाई हों आग में, तो देखे वो बड़ी जल्दी जल जाती हैं। तो हसद करने वाला ये हसद करता है कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा, उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ है, तो उसने इस बात पे इतरा छोड़ा, इस बात पे उसने परेशान हो गया कि वो उसके पास इतना कुछ है। देखे ना, अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है। आजमाइश करनी है ना, इसीलिए कहा कि हर शख्स, ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे आप परेशान ना हो। आपका एक रोल है, उस रोल के मुताबिक आपसे जवाबदेही होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बना के भेजा है यहाँ पे, तो आपका जो जवाबदेही का जो डोमेन है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है, आपको उतना ही बड़ा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको आम आदमी बनाया, एक ऐसा आदमी जिसके कोई इख्तियार नहीं है, जिसके जो रेत में बहुत कम लोग हैं या उसकी अपना ख़ानदान ही है, उससे जवाब सिर्फ उसके ख़ानदान की ली जाएगी, उसे सारे लोगों की नहीं ली जाएगी।
अल्लाह ने एक कानून बना दिया। तो जब अल्लाह ने इसको दे दिया, इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फहूर, अल्लाह ताला ना शही बखेरने वाले को और ना इतराने वाले को पसंद फरमाते हैं, और ना ही ऐसे शख्स को अल्लाज़ीना यबहलून नासा व यअमुरून बिल बुहल, और ना ही ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खुद भी शही बुखारते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं शही बुखारो, या खुद भी बुहल हैं, बहीर हैं, दूसरों को भी बहीली कराते हैं। तो बैलेंस कर दिया। अगर उसको दे दिया, उसको सारी नेमतें दे दी और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी, देखिए ना कैसा दीन फितरत है। कहता है यार एक नेमत आप खा रहे हो ना, हदीस है, आप एक नेमत खा रहे हो, अगर आप किसी को नहीं दे सकते तो सबके सामने ना खाओ। अगर उस शख्स के ज़हन में ज़रा सी भी ये बात आ गई तो तुम भी जवाब दे। पहले वक्तों में लोग नेमतें खाते थे, अब तो बड़ा बदकिस्मती होगी ना, अब तो हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं रही। आज के दौर में तो ऐसा चक्कर ही नहीं रहा, पहले ऐसे होता। आजकल तो नमूदो नुमाइश है, और यही वजह है कि कितना फसाद फैल गया। ज़िंदगी में जो सुकून था, अमन था, वो नहीं रहा। ऐसे ऐसे वायरस आ गए, ऐसी ऐसी बेचैनी, ऐसी ऐसी नफसा नफसी हो गई कि ज़िंदगी गुजारने का लोगों को मज़ा ही नहीं आ रहा। सारी सहूलतें हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि गोली दे के, जहन को गोली दे के रात को सोते हैं। पहले हम यूरोप में सुना करते हैं, अब हमारे मुल्क में भी आ गया। उसे नींद तो आ जाती है, लेकिन नींद के साथ वाबस्ता वो सुकून मैसर नहीं है। सारी रात सोने के बाद सुबह उठ के फिर थका थका रहता है इंसान। नींद तो असल वो है जो इस कुरान कहता है रात दी हमने तूने नील भरने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। और जो आराम से, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो रात जागते हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो एक आधा घंटा 2 घंटे सो के फ्रेश हो जाते हैं। तो हम इसमें डेडली सिन में देखेंगे कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनको खौफ भी नहीं है। कुरान भी कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम, वो मुबर्रा होते हैं खौफ से, हुज़न से, गम से, परेशानी से। ये सिर्फ अल्लाह के दोस्तों को, और अल्लाह के दोस्त कौन है? जो मुत्तकीन है। वही 5 बातें जो मुत्तकीन की हैं, उसमें ईमान बिल गैब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तस्दीक है, नमाज वो पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये निशानियाँ बता दी कुरान में। ये बात है ना कि नमाज पढ़ना तुम्हें मुश्किल लगता है, लेकिन ये है तेरे अपने फ़ायदे का। तो अजीज़ान गिरामी, हसद जो है उससे बचें। हसद आपकी ज़िंदगी, आप कभी भी ना इतराएं। आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि हम ना हमारी कुव्वत है, ना हमारा इरादा है, और ना ही हमारा इख्तियार है किसी का कोई इख्तियार? इधर तो एक देखें, मैं अक्सर ये एक बात कहता हूँ कि ये छोटे छोटे काम हैं। सांस लेना एक मामूली सा काम कह लें आप, एक लम्हा रुक जाए तो क्या होगा? वॉशरूम जाना, खुदा न आस्ता, मैं ऐसे लोगों को देखा है, बड़ी अल्लाह माफ़ करे, बचाए, उस आफियत दे हम सबको, कि बहाना रुक जाए, आपका यूरन रुक जाए तो क्या कैफियत बनती है। कितना मामूली काम है, लेकिन वो भी हमारे। तो इसलिए जब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, तो किसी को अल्लाह ने नेमत से नवाज दिया तो फिर हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है और ये कम ज़र्फ़ और तंग दिली की निशानी है।